आज मैं आपसे बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ पे बात करना चाहती हूँ। मैं काफ़ी टाइम से इस पे वीडियो बनाना चाह रही थी, बट कुछ ना कुछ वो हो ही जाता है और फिर वो दिमाग से बात निकल जाती है मेरे। बट फाइनली आज अभी ना आई वाज़ जस्ट मेकिंग माय टी और मुझे सडनली दिमाग में क्लिक किया कि मुझे इस बारे में वीडियो बनाना है। सो हियर आई एम। तो आज मैं अकाउंटेबिलिटी पे बात करने वाली हूँ। ये सुनने में बड़ा इंटिमिडेटिंग सा वर्ड है, किसी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तुमने किसी सिचुएशन में क्या किरदार निभाया, तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन था, उस चीज़ को ओन करना कि हाँ ये मेरे से हुआ है, वो थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग होता है। हर कोई ये काम नहीं कर सकता, हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में। क्योंकि मुझे लगता है ना कि कई बार बहुत अच्छे कनेक्शंस, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप्स, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाती है क्योंकि आप डरते हो अकाउंटेबिलिटी लेने से। अब मैं आपको इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बताऊंगी कि अकाउंटेबिलिटी लेने से हो क्या सकता है। मैं अपनी लाइफ के एग्जाम्पल से आपको बताऊंगी। और मेरा ये जो नेचर है कि मैं किसी भी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेने से डरती नहीं हूँ। मुझे कहीं ना कहीं अगर मुझे मालूम है कि मेरे कंट्रीब्यूशन के वजह से कोई चीज़ हुई है, मुझे कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है। मैं आगे चल के बोल सकती हूँ हाँ मैंने किया है, या मुझसे ये गलती हुई, या मेरी तरफ से ये बात हो गई, वट एवर दैट इज़। ये एम्बैरेसमेंट मुझे नहीं होती, क्योंकि इसके पीछे ना एक छोटा सा इंसिडेंट है जो मेरे साथ मेरी बहुत यंग एज में हुआ था। आई थिंक फिफ्थ या सिक्स स्टैंडर्ड की बात है। अम, हमारी जो जोग्राफी टीचर थी, रूपांजलि मैम नाम था उनका। एंड सो रूपांजलि मैम की मैटरनिटी लीव स्टार्ट होने वाली थी, तो उनकी जगह पे नए टीचर अपॉइंट हुए थे एंड उनका नाम था उपाध्याय सर। मुझे आज भी उनके नाम याद हैं। उपाध्याय सर जब फर्स्ट टाइम हमारी क्लास में आए थे, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि आज से मैं आपको जोग्राफी पढ़ाऊँगा, मैम लीव पे जाने वाली हैं, सो आई विल बी देयर, ओके। और उस टाइम पे उपाध्याय सर वाज यंग, ही वाज इन हिज 20s, आई थिंक ये उनका शायद फर्स्ट जॉब ही होगा। काफ़ी यंग थे वो उस टाइम पे। तो अब आपको भी मालूम है, जब बच्चे होते हैं और कोई नया टीचर आ जाता है, खास करके यंग टीचर, तो वी डोंट लिसन। बच्चे नहीं सुनते, राइट। शोर शराबा, हल्ला गुल्ला सब हो रहा था क्लास में। बट ही सडनली शाउटेड ऑन द टॉप ऑफ हिज वॉइस, ही वाज लाइक, इफ़ यू गाइज मेक वन मोर नॉइज, मैं सबको लाइन बना के भी प्रिंसिपल ऑफिस में लेके जाऊंगा। तो अब हमारी जो उस टाइम पे प्रिंसिपल थी, जो मैम थी हमारी, वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। और उस टाइम पे रियली जो हमारी प्रिंसिपल थी ना, सब डरते थे उनसे। शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। सो एवरी वन स्टार्टेड बिकमिंग क्वाइट। सब ने लाइक धीरे 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 वो नॉइज़ कम होने लग गया। तो फाइनली उन्होंने बोला कि चलो अभी तुम टेक्स्ट बुक निकालो, we'll start, okay, we'll start with some reading and all of that. तो वो जब ये बोल ही रहे थे ना, मैं उसी टाइम अपने बैग में कुछ ढूंढने लग गई। तो मैंने ठीक से सुना नहीं, जैसे सर की बात अभी ख़त्म हुई नहीं थी और मैं तुरंत अपने बैग में किताब ढूंढने लग गई। तो आई मिस्ड व्हाट ही सेड। तो सर, जब मैंने एक बुक निकाली, अब मुझे पता नहीं मुझे क्या पेज ओपन करना है, एंड ऑब्वियसली ही ऑलरेडी टोल्ड व्हाट पेज वी आर सपोज टू ओपन। अब क्लास उस टाइम तक काफ़ी साइलेंट हो गई थी। और कई बार होता है ना, जब आप बोलते हो एकदम से आपको रियलाइज़ नहीं होता कि आपकी वॉल्यूम बढ़ गई, आपने ज़ोर से बोल दिया। मेरे साथ अक्सर होता है। तो मैंने अपने जो मेरे साथ में फ्रेंड बैठी थी, मैं जस्ट उसको पूछने लगी कि अच्छा पेज नंबर कौन सा ओपन करना है, टेल मी दैट। तो व्हेन आई स्टार्टेड सेइंग दैट, अब वो चीज़ मुझसे ज़्यादा ज़ोर से बोली गई, मतलब इट वाज लिटिल लाउड कंपैरेटिवली। जो होना चाहिए था, मुझे एक हल्की आवाज़ में पूछना चाहिए था, बट ठीक है, मैंने उतना दिमाग नहीं लगाया। सडनली ऐसे बोलने को गई एंड आई वाज लाउड, और वो आवाज़ पूरे क्लास में गूंज गई। एंड सर उस टाइम तक काफ़ी गुस्से में ऑलरेडी थे, यू नो। तो उनको, ही वॉज लिटरली, ही लॉस्ट इट। ही वॉज लाइक, हु इज़ दैट, कौन है वो पर्सन जिसने अभी ये बोला। और इंटरेस्टिंगली मैंने हिंदी में बोला, एंड उस टाइम पे आई वॉज इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो उस टाइम पे हमारे स्कूल में रूल था, आप हिंदी में बात नहीं कर सकते ड्यूरिंग द क्लासेस, आपको इंग्लिश में ही बात करनी है।
and that too I said in Hindi. So he got really angry and he was like, who is this person? Kisne bola ye? Abhi ke abhi khade ho jao, warna you know what I'm gonna do. I'm gonna take everyone one by one in the principal's office. So agar wo banda khada nahi hota jisne ye bola, to sab jayenge. तो आई वॉज लाइक ठीक है यार, मेरी वजह से सबको पनिशमेंट मिलेगी और मेरे आसपास के लोगों को तो पता ही था किसने बोला है, तो बाद में भाई मेरी बुलिंग होगी यू नो। तो मैं खड़ी हो गई चुपचाप। आई वॉज लाइक सर आई एम रियली सॉरी, आई वॉज द वन हु सेड दैट। And he looked at me for a while, for a couple of seconds, and then he was like, I really admire your honesty, and I didn't expect someone would actually stand up and take the accountability. He literally said that. कि मुझे नहीं लगा था कि इतनी आसानी से कोई खड़ा होकर अपनी मिस्टेक एडमिट कर लेगा। आई रियली अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। और फिर उन्होंने मेरा नाम वाम पूछा मुझसे कि यू नो, एंड देन उसके बाद से आई लिटरली बिकेम वन ऑफ हिज फेवरेट स्टूडेंट्स इन द क्लास। वो कोई भी जैसे कंपटिशन्स होगा, मैं उस टाइम तक थोड़ी एवरेज स्टूडेंट थी, मैं बिल्कुल टॉप क्लास में नहीं आती थी कि टॉप 1 2 3, नॉट लाइक दैट, बट आई वॉज लाइक इन टॉप 10 यू कैन से, एवरेज स्टूडेंट काइंड ऑफ। उसके बाद से वो सर ने मुझे नोटिस करना शुरू किया कि हाउ गुड शी इज़ इन स्टडीज़ एंड ऑल ऑफ दैट यू नो। और वो मेरा जैसे कोई कंपटीशन हो रहा है स्कूल में, ही वुड गिव माई नेम इन दैट कंपटीशन। वो मुझे पुश करेंगे कि लीना तुम भी पार्टिसिपेट करो, मैं तुम्हारा नाम लिखवा देता हूँ। कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी होगी तो ही विल टेल मी लीना तुम भी जाओ, चलो यू ऑल्सो हैव टू पार्टिसिपेट इन दैट। सो समथिंग अबाउट दैट डे, जो हमारा बोलते हैं ना, मेरा जो उनके ऊपर एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन गया कि जो चीज़ मैंने की, मैंने चुपचाप ईमानदारी से, इनोसेंट, और उस टाइम पे मैं ऑब्वियसली बहुत इनोसेंट दिखती थी, आई हैड अ बेबी फेस तो मैंने शराफत से वो चीज़ एडमिट कर ली। सो दैट फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन हिम लास्टेड, एंड ऑनेस्टली उसके बाद उन्होंने मेरी इस बात को ना बाकी टीचर्स में भी कहीं ना कहीं डिस्कस किया कि दिस गर्ल इज़ रियली लाइक यू नो शी हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड ऐसा एंड वैसा। उसके बाद मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ के बहुत सारे डोर्स खुले स्कूल में। कोई भी इंटर कंपटीशन होगा, इंटर स्कूल एंड ऑल ऑफ दैट, ही विल ऑलवेज टेल मी, वो मेरा नाम दे देंगे उसमें कि नहीं लीना तुमको पार्टिसिपेट करना है, आई वुड लाइक यू टू लर्न ऑल ऑफ दिस ऑल्सो, तुमको पब्लिक स्पीकिंग का स्किल भी अच्छा होना चाहिए तुम्हारा। तो उनके ये करने की वजह से ना मेरी और भी अपॉर्चुनिटी के डोर्स खुल गए। मुझे ऐसे ऐसी चीज़ करने को मिल गई जो मैं पहले नहीं करती थी। मैं शर्माती थी, मुझे पब्लिक स्पीकिंग का और खुल के जैसे होता है ना दूसरे लोगों के सामने बातें करना, ये सब मुझसे नहीं होता था, मुझे शर्म आती थी एंड मैं नहीं करती थी। मुझे एम्बैरेसमेंट थोड़ी बहुत होती थी कि मैं पब्लिक स्पीकिंग कैसे करूँगी, मैं इतने लोगों के सामने कैसे बोल सकती हूँ। तो उनके इस पुश करने की वजह से, या उन्होंने जो मुझे इंस्पायर करना शुरू किया, और वो हमेशा कहते थे लीना देखना तुम लाइफ में बहुत आगे जाओगे, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन यू, because you're not just a good student, but it seems like you have something like an X factor in you, and it will take you further away in life. So वो हमेशा मुझे बोलते थे कि I have a lot of faith in you, I know you are gonna do something big, I know you're gonna do it. और उनके ये जो मुझे इंस्पायर करना उनका जो था ना, उसने मुझे बहुत हेल्प किया। मैं बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन हुई, मैं उन चीज़ों में पार्टिसिपेट करने लगी जो मैं पहले नहीं करती थी, शर्माती थी। मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई क्लास में, मैं लिटरली टॉपर बन गई। विदिन अ ईयर और 2 आई वॉज द टॉपर। उसके बाद से मैंने जितने भी क्लासेस पास किए, आई वॉज द टॉपर। सो ये छोटे से आप देख सकते हो मैं क्या कह रही हूँ। इसका मैं जानती हूँ ये एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट है, मेरा किसी पे जो एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन बना कि ये लड़की अपनी गलती कबूल करती है, वो फ़र्स्ट इम्प्रेशन मेरा सर पे बन गया। और फिर उस टीचर ने जो मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया, उस चीज़ों ने कितना चेंजेस लाए मेरी लाइफ में, उनका भी हाथ है उसमें, राइट। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट जब आप अकाउंटेबिलिटी लेते हो ना, आपको नहीं पता आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खुल सकते हैं। और मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ, ईगो में मत आओ। तुमको लगता है तुमसे कुछ गलती हुई है, तुम एडमिट कर लो। कई बार तुम्हारी ऑनेस्टी किसी को इम्प्रेस कर देगी, तुम बोल नहीं सकते। हु इज़ वॉचिंग यू, यू नेवर नो। हु इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू नेवर नो। सो तुम्हारी ऑनेस्टी किसका दिल जीत ले तुम नहीं कह सकते। ओके, अगेन मैं ऑनेस्टी से ये नहीं कह रही कि तुम्हें मुंह खोल के अपने सारे सीक्रेट्स बता देने हैं एंड ऑल ऑफ दैट। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग।
ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अगर किसी सिचुएशन में आपको पता है कि आपका भी योगदान है, उस चीज़ को ओन अप करना सबके बस की बात नहीं होती। तो अगर तुम ऐसे पर्सन हो जो ओन अप कर लेता है, तो तुम ऑलरेडी दूसरों से बहुत अलग हो, यू आर क्वाइट फार इन द गेम ऑलरेडी। और ये एक इम्प्रेसिव क्वालिटी है, और ये चीज़ तुम्हारी एक्स फैक्टर भी बन सकती है। ये तो हो गया दूसरे के नज़रिए से, राइट, कि तुम दूसरे के सामने अपनी गलती एडमिट कर रहे हो। अब होता है अपने लिए। तुम जब लाइफ में कोई चीज़ करते हो ना, तुमने कोई, बोलते ना, फकअप कर दिया, तुमने कुछ गलती कर दी, और तुमको ऐसा लगता है कि काश मैं इस चीज़ को बदल लेती, काश मैं ऐसा नहीं करके वैसा करती। अपनी गलती स्वयं स्वीकार करना भी ईजी नहीं होता। कई बार लाइफ में आपके पैटर्न रिपीट करेंगे, आप सेम टाइप के पर्सन को डेट करते जाओगे, आप सेम पर्सन को जो आपको हर्ट करता है उसको बार बार मौका देते जाते हो। ये क्या है? ये लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है आपकी। आप ये नहीं देखते कि आप, लोग यूजुअली क्या करेंगे, देखो वो पर्सन वैसा है, उसने मुझे हर्ट कर दिया, वो देखो कितनी बार उसने मुझे धोखा दिया। अरे भाई, तुम ये क्यों नहीं देख रहे कि इतनी बार वो धोखा तुम्हें दे कैसे गया? तुमने अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं ली? एक बार गलती हो सकती है तुमसे, कोई तुम्हें बेवकूफ़ बना सकता है, कोई तुम्हें चीट कर सकता है, लेकिन उसके बाद फिर से वही चीज़, फिर वहाँ पे तुम्हारी गलती है। वो कर पाया क्योंकि तुमने उसको अलाउ किया करने को, तुमने उसको वहीं पे रोका नहीं, तुमने वहीं पे अपनी बाउंड्री नहीं ड्रॉ की, तुमने वहीं पे उसे नहीं बताया कि देखो भाई, अगर दोबारा ऐसा होगा तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, एंड तुम उस बात पे अड़े नहीं रहे, ये तुम्हारी गलती है। वहाँ तुम्हें अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। तुम दूसरों के प्रति इतना लॉयल हो, अपने प्रति लॉयल कब बनोगे तुम? अरे कोई बात नहीं, लेट्स गिव देम अ बेनिफिट ऑफ डाउट। क्यों देना है भाई बेनिफिट ऑफ डाउट? नहीं देना है। तुम्हारी लॉयल्टी पहले तुमसे होनी चाहिए ना। तुमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भाई मुझे लाइफ में ना 5 साल में ये गोल अचीव करना है। अब उस गोल के बीच में कोई बार बार तुम्हें डिस्टर्ब करे, डिस्ट्रैक्ट करे, तो तुमने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली ना, तुम्हारी गलती है। और ये चीज़ बहुत लोगों में मिसिंग है, एंड दैट्स वाई नॉट एवरीवन कैन चेंज। ग्रोथ और चेंज सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि गलती एक्सेप्ट करने के लिए आपको अपना ईगो ख़त्म करना पड़ेगा। तुम्हें ईगो हटा के देखना पड़ेगा कि मैंने क्या इसमें फकअप किया, मैंने क्या रायता फैला दिया, यहाँ पे देखना पड़ेगा ना। और बचपन से मोस्ट ऑफ दी फैमिलीज़ और सोसाइटीज़ में कंडीशनिंग ये होती है कि गलती करना बहुत बुरी बात हो गई, इसलिए बहुत लोग डरते हैं एडमिट करने से, कि अगर मैंने गलती एडमिट कर ली तो वो मुझे बेवकूफ़ समझेगा, वो सोचेगा अरे इसको तो अक्ल ही नहीं है। अरे 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 लिसन, गलती सब करते हैं। तुम कोई ब्रिलियंट पर्सन भी उठा के देख लो, एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी उठा के देख लो, उसने भी गलतियां की हैं। लेकिन चेंज वही हो पाता है या ग्रो वही कर पाता है जो गलतियों को स्वीकार करना सीखता है। चाहे तुम किसी सामने वाले के सामने स्वीकार करो, चाहे तुम अपने अंदर स्वीकार कर रहे हो। Accountability is something that will take you very far ahead in life. I'm telling you from my own personal experience. मेरी लाइफ में मुझे पता है, वैसे तो देखिए, मुझे मालूम है मुझे कोई मैनिपुलेट इतनी इजीली तो नहीं कर सकता अभी फ़िलहाल। पास्ट में देयर वर केसेस जहाँ पे होता है ना कि गलती मेरी नहीं थी, फिर भी एक कहते हैं ना कि आगे वाले ने मुझे वैसा गैसलाइट कर दिया कि शायद मेरी ही गलती है। वहाँ पे भी मैंने कबूल किया है, सॉरीज़ बोले हैं। मुझे एम्बैरसमेंट कभी हुई नहीं सॉरी बोलने से या एक्सेप्ट करने से, मुझे कभी नहीं हुआ एम्बैरसमेंट ऑनेस्टली। बट वन थिंग आई कैन गारंटी यू, जब तुम सही जगह पे अपनी अकाउंटेबिलिटी लेना सीख जाओगे ना, तुम्हारी लाइफ बदलेगी। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। अगर मुझे मालूम है मैंने कोई चीज़ की है जो इट्स नॉट वेरी स्मार्ट ऑफ मी, मुझे ऐसा नहीं करना था, या मैंने शायद ज़्यादा कर दिया, ओवर रिएक्ट कर दिया, या वॉट एवर दैट इज़, और मुझे पता है कि मैंने गलत किया है, वो रिएक्शन बनता नहीं था, या मैंने जो बात बोली वो नहीं बोलनी चाहिए थी, आई एम गोना ओन अप टू दैट थिंग, आई डोंट माइंड इट। ओके, अगर मुझे लग रहा है वो गलत है तो है, बात ख़त्म हो गई। उस चीज़ में मैं भी कुछ सीख रही हूँ, आगे वाला भी कुछ सीख रहा है, राइट? और ऐसे क्या होता है ना, आगे वाले का आप पे ट्रस्ट बिल्ड होता है जब आप अपनी अकाउंटेबिलिटी लेना सीखते हो ना। और सिर्फ अकाउंटेबिलिटी, देखिए अगेन, कुछ लोग इसमें भी खेल जाते हैं। मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं जो मास्टर मैनिपुलेटर्स होते हैं। वो एक बार के लिए आपके सामने अकाउंटेबिलिटी तो ले लेंगे कि हाँ यार मुझसे गलती हो गई एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन उनके बिहेवियर में कुछ चेंज नहीं होता।
सो अकाउंटेबिलिटी फॉलोड बाय चेंज्ड बिहेवियर। एक होता है गलती मानना, एक्सेप्ट करना कि मैंने ये चीज़ सही तरीके से नहीं की, या मैंने ये रेड फ्लैग इग्नोर कर दिया, या मैंने पूरा जायज़ा नहीं लिया सिचुएशन का, मैंने बहुत जल्दी एक्ट कर दिया, मैंने बहुत जल्दी बात बता दी, वट एवर। अकाउंटेबिलिटी लेना और उस चीज़ को बदलना, ताकि तुम नेक्स्ट टाइम जब उस सिचुएशन में हो तब तुम कैसे डील कर रहे हो। सो ये दोनों चीज़ें बैक टू बैक होनी चाहिए। ओके, accountability is really going to take you so far in life. I'm telling you from my own personal experiences. ऐसे बहुत केसेस हुए हैं जहाँ पे मैंने ईमानदारी से एडमिट कर लिया, भाई मुझसे नहीं होगा, या भाई मेरे से नहीं हो रहा, मुझसे गलती हो गई, या मुझे इस चीज़ में जेन्युइनली हेल्प चाहिए। और मैं तुम्हें सच में बता रही हूँ, लोग इस बिहेवियर को अप्रिशिएट करते हैं। बहुत लोगों ने, बिकॉज दिस बिल्ड्स ट्रस्ट, आगे वाला मुझ पर ट्रस्ट कर सकता है, और आगे वाला सिंस वो मुझ पर ट्रस्ट कर सकता है तो वो मुझे कोई और अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है। तो उस चीज़ ने, आई कैन टेल यू 95% ऑफ द टाइम्स उस चीज़ ने मेरे फेवर में काम किया है। तो कभी भी डरना मत। हमें सोसाइटी ने ऐसा डरा दिया है ना कि तुम गलती मत करो, एक्सेप्ट ही मत करो। तुमने देखे होंगे ऐसे लोग, आई एम प्रिटी श्योर, इतनी एज हो जाती है उनकी, 50-60 साल के भी हो जाएंगे, दे नेवर टेक अकाउंटेबिलिटी। उनको ये डर है, दे आर प्रोटेक्टिंग देयर ईगो, कि कोई मुझे बेवकूफ़ कैसे बोल देगा, सोसाइटी में मेरी बदनामी हो जाएगी। 4 लोग कुछ नहीं कह रहे भाई, 4 लोग और कह भी रहे हैं तो दैट्स देयर वर्क। ठीक है भाई, बोलने दो। कुछ लोगों को आपके बारे में बातें बना के ही काम मिलता है, सो ठीक है भाई, उनका भी घर चले, उनको भी काम मिले, क्या इतना दिल पे लेना, राइट। कुछ लोगों को आपके बारे में बात करके उनकी ज़िंदगी कट रही है, कटने तो अच्छी बात है, तुम्हारे चलते। आई रिमेंबर बोहेमिया का एक रैप है, आई लव लिसनिंग टू रैप्स। उस रैप में ही सेज, यू नो, कि मेरी यही दुआ है कि उस पे लोग डिस्ट्रैक्ट्स बनाते हैं ना, तो ही सेज कि मेरा तो यही है कि भाई सब घर पे बैठ के रोटी ही खाएं अच्छे से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बनाओ मेरे ऊपर, डिस्ट्रैक्ट बनाओ, तुम जो भी करना है बनाओ, आई डोंट माइंड इट। सो आई थिंक दैट्स समथिंग यू शुड टेक केयर ऑफ लाइफ में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम कभी ना कभी तो अपने आप को फेस करोगे ना, कभी ना कभी वो दिन आएगा जब तुम अपने आप को फेस करोगे। और इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए, क्योंकि बहुत लोगों को ये बिल्कुल एंड ऑफ द लाइफ में ये रिग्रेट रहता है। मैंने सोलो ट्रैवल बहुत किया है अपनी लाइफ में, और मुझे काफ़ी ओल्ड लोग भी मिले हैं अपने ट्रैवल में, और उनसे ना मैंने एक ही चीज़ हमेशा सुनी है, पता है क्या, कि काश मैंने उस टाइम पे उसको ये बोल दिया होता, काश मैंने उस टाइम पे अपने फादर को ऐसे बात कर ली होती, काश मैंने ये सॉरी बोल दिया होता, काश मैं वहाँ चला गया होता, काश मैंने उसकी नहीं सुनी होती। तो मैं तुम्हें बता रही हूँ मेरी एज अभी उतनी है नहीं, बट मुझे लाइफ में से आई हैव बीन ब्लेस्ड विद एक्सपीरियंसेस इन लाइफ जो शायद बहुत लोगों को नहीं मिलते हैं, क्योंकि मैंने लाइफ में मूव बहुत किया है, नई नई चीज़ें बहुत ट्राई की हैं, तो मुझे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस मिले हैं लाइफ में जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। एंड आई एम गोना टेल यू समथिंग, आपको ये चीज़ जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी ना, ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर खाएगी कि काश मैं उसको ये बोल देती, काश मैं ये चीज़ समझ लेती, काश मैं उससे 2 बातें अच्छे से कर लेती, काश मैं उसको सॉरी बोल देती। Many opportunities and relationships go to hell, या बोलते हैं ना कि many relationships या many opportunities waste हो जाती हैं, क्योंकि लोग ईगो में अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते कि मैं छोटा क्यों बनूं, मैं किस लिए उसको बोल दूं, मैं किस लिए अपनी गलती मान लूं, मेरी नाक ऊंची रहनी चाहिए। ये सब बच्चों वाली बातें हैं। देखिए, अगर जेन्युइनली कोई ऐसी बात है जिसने आपको हर्ट किया है, और जेन्युइनली कोई ऐसी चीज़ है जो आपके बिल्कुल प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, आपके खुद के भी लाइफ में जैसे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, अगर उसके बिल्कुल ही खिलाफ कोई बात है और वो चीज़ आपको बहुत हर्ट करती है, वो बात अलग हो गई। वहाँ पे तुम एक सिवियर एक्शन लो, तुम डिस्टेंस बनाओ एंड ऑल ऑफ दैट। बट हाँ, लाइक लाइफ में एक चीज़ याद रखना, तुमको रिग्रेट नहीं होना चाहिए आगे चल के। मैं लाइफ में जब भी कुछ करती हूँ ना, मेरे बैक ऑफ द माइंड में यही थॉट होता है हमेशा कि अगर मैं ये चीज़ अभी नहीं करूँगी तो क्या मैं 20 साल बाद इसको रिग्रेट करूँगी? देन आई गो अहेड एंड डू इट।
मुझे लाइफ में रिग्रेट नहीं चाहिए। द डे आई गो फ्रॉम दिस प्लानट, जिस दिन मेरा लास्ट डे होगा, आई वॉन्ट टू गो स्माइलिंग। मैं स्माइल करते हुए यहाँ से जाना चाहती हूँ। मुझे कोई रिग्रेट नहीं चाहिए लाइफ में। मैं अभी के लिए एम्बैरस होने को तैयार हूँ। अभी मुझे कितना 10 मिनट की एम्बैरसमेंट होगी, 1 दिन 2 दिन 4 दिन की एम्बैरसमेंट हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन की हो जाएगी, 1 महीने की एम्बैरसमेंट। ठीक है भाई, मुझे एंड में रिग्रेट नहीं रखना है कि काश मैं ये कर लेती, काश मैं उसको ये बोल देती, काश मैं 2 बार उससे, मुझे वो काश नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। एंड दिस इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल्स आई वर्क विथ इन माई लाइफ। अगर मुझे लगता है ना, अगर मैंने ये अभी नहीं किया और मुझे कल को रिग्रेट होगा कि मैंने क्यों नहीं किया, तो मैं फिर वो चीज़ छोड़ती नहीं हूँ, मैं करती हूँ वो चीज़। इट डज़न्ट मैटर। अगर मैंने वहाँ पे गलती भी कर दी, मुझे थोड़ा सा लॉस भी हो गया, कोई चीज़ ऊपर नीचे हो गई, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मौका था नहीं किया, मौका था बात कर सकती थी नहीं की, मौका था एक्सेप्ट कर लेती, शायद कुछ और हो जाता। सो लाइफ में रिग्रेट नहीं रखना है। आपको नहीं पता आपका टाइम कितना बचा है यहाँ पे। ये आखिर की सच्चाई तो यही है ना, आपको नहीं मालूम आपके पास कितना टाइम है, आपको नहीं मालूम आपको कल आपके पास क्या है क्या नहीं है, कितने रिसोर्सेज होंगे नहीं होंगे, आप नहीं बोल सकते, राइट। देयर इज जस्ट वन। अभी के लिए तो एक लाइफ है ना आपके हाथ में, आगे आपने क्या देखा है। ओशो ओशो की एक बहुत प्यारी सी बात है जो मेरे दिमाग में भी क्लिक की। कहते हैं यहाँ इंडिया में लोग बड़े फ़नी है, वो हर चीज़ ना कल पे टालते रहते हैं, कल पे टालते रहते हैं, कल पे टालते रहते हैं। कुछ लोग तो भाई अगले जन्म पे टाल देते हैं कि कोई बात नहीं, चलो अब अगले जन्म में देखेंगे। बड़ी प्यारी सी बात है ये। कल पे नहीं टालना। इफ़ यू थिंक तुम अभी किसी चीज़ को सही कर सकते हो, या तुम्हें लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है तुम्हारे अकाउंटेबिलिटी लेने से अगर तुमको थोड़ी सी भी तसल्ली देती है वो चीज़, या तुमको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, डू इट, डू इट। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ईगो से कुछ नहीं होने वाला है। एंड अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट रीजनेबल सिचुएशंस। मैं ये नहीं कह रही कि आपको वो लोगों को एक्सेप्ट करना है या वैसी सिचुएशन को दोबारा एक्सेप्ट कर लेना लाइफ में जिसने तुम्हें हर्ट किया या जिसने तुम्हें बिल्कुल नीचा दिखाया। मैं वो नहीं कह रही हूँ, दैट इज़ एक्सेप्शन। ऑल आई एम ट्राइंग टू से दैट कभी भी लाइफ में अगर आपको ऐसा लगता है आपसे कोई गलती हुई है, या आप इंटेंशनली नहीं कर रहे थे जो कर रहे थे, तो उसको एक्सेप्ट करने में शर्म नहीं होनी चाहिए आपको। और वो चीज़ मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, हमेशा आपके फेवर में काम करेगी। मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगर आप इस चीज़ को लेकर ऑनेस्ट होते हो, आप एक्सेप्ट कर लेते हो, वो चीज़ हमेशा आपके फेवर में काम करेगी। सो ऑन दिस नोट मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, एंड आई विल सी यू अगेन।